यहाँ का रिच यंग मास्टर हूँ और इसी वजह से हमेशा 3 लड़कियां मेरे आसपास रहती हैं। कैमरा की तरफ देखिए। 3, 2, 1, चीज। मेरी वाइफ मिया वॉलकर शहर की मशहूर लॉयर है और दुनिया के काफी फेमस लॉयर भी, पर इतनी स्मार्ट होने के बाद भी वो कभी मेरे अगेंस्ट एक भी आर्गुमेंट नहीं जीत पाई। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। उसने फाइटिंग स्किल सीख ली और बन गई UFC की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन। और मेरी सिस्टर सोफिया मोर ने 15 साल की उम्र में बिजनेस संभाली, हमारी रिच फैमिली के बिजनेस को बचाया है। मैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव हूं। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ खत्म हो गया। उस रात मेरी बहन सोफिया को एक बदतमीज ने घसीट कर असॉल्ट करके उसे मार डाला। सोफिया, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं। सॉरी, आंखें खोलो, मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ देखो। चलो। उसने मेरी बहन को मारा। उसने मेरी बहन को मार दिया। सब उसकी वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किलर स्पॉट पे ही पकड़ा गया था और अब उसे लीगल पनिशमेंट भी मिलने वाली थी। लेकिन सुनवाई के वक्त मेरी वाइफ मेरी ने मर्डरर को डिफेंड किया और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अभी तक मेरे क्लाइंट ओलिवर लुइस का डीएनए विक्टिम सोफिया मूरे की बॉडी में नहीं मिला। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे क्लाइंट ओलिवर लुइस को छोड़ दें। सारे सबूतों के गवाहों के मुताबिक कोर्ट ओलिवर लुइस को निर्दोष मानती है। उन पर लगे सारे इल्जाम गलत हैं और कोर्ट उन्हें बरी करती है। क्या बकवास है ये? तुम मेरी वाइफ हो। सोफिया मेरी सिस्टर थी। तुमने उसके किलर को डिफेंड कैसे किया? जॉन, शांत हो जाओ। ये कोर्ट रूम में शोर मत मचाओ। चलो। मैं शांत नहीं रह सकता। मैं गुस्से में चिल्ला रहा था, पर मेरी फ्रेंड एन मुझे कोर्ट रूम से बाहर खींच के ले गई और बताया कि जो कुछ भी एन और मेरी कर रही थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हेनरी ने उनकी जान बचाई थी और वो उसका भाई है। छोड़ दो। जॉन, ड्रामा मत करो। सोफिया मर चुकी है। तुम्हारे पास हम हैं। हम ही अब तुम्हारा परिवार। पर लुइस हेनरी का भाई है, उसका इकलौता परिवार। मरे हुए इंसान वापस नहीं आते। तुम हेनरी के भाई की जान एक मरे हुए इंसान के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। सुनो प्लीज, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दो। पूरे शहर में एक भी लॉयर तुम्हारा केस नहीं लेगा। अगर ऐसा है तो तुम देख लेना, मैं जॉन यंग मास्टर अपनी बहन का बदला लूंगा। मैरी, वो इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? मुझे मारा ठीक है, पर उसने तुम दोनों को भी मारा। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है। चुप हो जाओ। तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है जॉन के कैरेक्टर को जज करने का। हेनरी, गाड़ी के पास हमारा वेट करो। मैरी, तुम्हें हेनरी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारा सेवियर है। अगर उसने मेरी जिंदगी नहीं बचाई होती तो मैं ये केस जान देकर भी नहीं लेती। एन, भूलना मत, सोफिया सिर्फ जॉन की सिस्टर नहीं, वो हमारी भी सिस्टर है। मैरी, लाइफ बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। जब ये केस खत्म हो जाएगा, हम वापस जॉन के पास जाकर माफी मांगेंगे और साथ में रहेंगे। वो हमें इतना प्यार करता है, हमें जरूर माफ कर देगा। क्या हम सच में सही कर रहे हैं? मैरी, तुमने ये केस ले लिया है, अब हेजिटेट मत करो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी रेपुटेशन एज अ जज किसी केस की वजह से खराब हो।
मैरी, रिवरव्यू की लॉ फर्म्स को तुरंत कॉल करो और बोल दो कि जॉन का केस मत ले। हेलो हेलो मिस्टर ली, जॉन मूरे का केस। मैं चाहती हूँ आप वो केस मत ले। मिस्टर विल्सन, हाँ जॉन मूरे ही, उसका केस मत लीजिए। और मिस्टर स्मिथ, जॉन मेरा हस्बैंड है, पर इसका केस आपके लिए ना लेना ही बेटर होगा। सॉरी मिस्टर मोर, सोफिया मर्डर केस मैं नहीं ले सकता। सॉरी मिस्टर मोर, मैं आपका केस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एडमायर करता हूँ कि आपने रिवरव्यू के 800 लॉ फर्म्स 3 दिन में विजिट किए। मैं आपको गिव अप करने के लिए नहीं कहूंगा। आपकी वाइफ रिवरव्यू की खतरनाक लॉयर में से एक है। अगर हम आज आपका केस ले लेते हैं तो सोफिया, चाहे तुम्हारी भाभी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वो फॉरेन लॉयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपनी सालों की सारी सेविंग्स लगाकर सबसे मशहूर फॉरेन लॉयर को हायर करूंगा। बैंक अकाउंट फ्रीज। मिस मूर, आपके नाम के सारे एसेट्स आप और आपकी वाइफ मैरी वॉकर की जॉइंट प्रॉपर्टी है। उन्होंने अभी एसेट प्रोटेक्शन फाइल की है। उनके सिग्नेचर के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी है तो क्या, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। मुझे बस मेरा पार्ट दे दो। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। बस मुझे मेरा पैसा दे दो। सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ मैं। दो मुझे। शांत क्यों खड़ी हो? मुझे मेरा पैसा दो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरा पार्ट चाहिए। वैसे क्या ये वही आदमी है जिसे रिवरव्यू का हर 3 साल का बच्चा यंग मास्टर बोलता है? आज देख लो, एक पागल की तरह बैंक में आकर ड्रामे कर रहा है। कैसा यंग मास्टर? ये तो वो आदमी है जो सिर्फ औरतों के सहारे जीता था, एकदम लूजर। सुनो, उसकी सिस्टर का मर्डर हुआ और किलर को उसकी वाइफ और उसके फ्रेंड प्रोटेक्ट कर रही थी। वो इसलिए इस हालत में है क्योंकि उसकी वाइफ और उसका दोस्त उसे फोर्स कर रहे हैं सेटलमेंट अग्रीमेंट के लिए। छोड़ो मुझे। तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। छोड़ दो उसे। बेबी, अब तुमने अपनी गलती समझ ली? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। ये लो, सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करो या फिर इसी तरह हर जगह परेशान घूमते रहो। आगे तुम्हारी मर्जी। ये बातें तो सुनी सुनी लगती है। बिल्कुल यही बातें मेरे बिहाफ पर दूसरों को बोला करती थी। आई एम श्योर तुमने मेरा निकनेम सुना होगा, लीगल वर्ल्ड की मर्सीलेस जज। या तो मेरे हस्बैंड के साथ सेटल करो या फिर गैंग वायलेंस के चार्जेस फेस करो। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं सेटल करूंगा मिस वॉकर, मेरी गलती थी, मैं सेटल करना चाहता हूँ। जॉन, खुद के लिए इतनी मुसीबत क्यों पैदा कर रहे हो? अगर तुम बस हेनरी से सेटल कर लो तो तुम अभी भी रिवरव्यू के हाई और माइटी यंग मास्टर रह सकते हो। एन, बस चुप हो जाओ। यंग मास्टर के साथ अपना रिश्ता मत खराब करो। यंग मास्टर, मैं जानता हूँ मेरा भाई गलत था। अगर आप गुस्सा है तो मुझे मार सकते हैं। बस मेरे भाई को माफ कर दीजिए, चाहे मुझे मार मार के हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। अब अच्छा है लगाना तुम्हें मार खाकर। जॉन, तुम होश में तो हो? मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुमने सही कहा। जॉन, मेरी बहन की मौत का कोई ना कोई तो कीमत चुकाएगा ना।